नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल ज्ञानी जीवन पर। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने अपने YouTube चैनल ज्ञानी जीवन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। हम अपने इस चैनल पर बहुत ही महत्वपूर्ण और सिलेक्टेड प्रश्नों के संग्रह को लेकर आते रहेंगे, जो कि अलग अलग विषयों के यानी सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो को जो है इसमें सम्मिलित करते रहेंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो चैनल का नाम ज़रूर याद रखिए, ज्ञानी जीवन है। और चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करें। वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज जीव विज्ञान के प्रश्नों का संग्रह लेकर चलते हैं। तो मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो इसका आंसर है 20। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो इसका राइट आंसर है छोटी आंत। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? तो मुख से प्रारंभ हो जाती है। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज या परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो हार्वे या विलियम हार्वे ने किया था। पेसमेकर का संबंध किससे है? तो हृदय से। इसका राइट आंसर है। पेसमेकर का कार्य है दिल की धड़कन प्रारंभ करना। पेसमेकर का कार्य क्या है? दिल की धड़कन प्रारंभ करना। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। गति प्रेरक किससे संबंधित है? हृदय से। किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब या ब्लड प्रेशर कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है धमनी। सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? तो रक्तदाब घटता है। चलिए आगे प्रश्नों को देखते हैं। मानव रुधिर का पीएच है 7.4 यानी का हल्का सा क्षारीय। मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? तो 80 से 80% लगभग। रक्त में 80 से 85 होना चाहिए। रक्त में पाई जाने वाली धातु है लोहा। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर है किडनी। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित होती हैं या अवशोषित किया जाता है? तो छोटी आंत से अवशोषित किया जाता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? तो एंजाइम की आवश्यकता होती है। लार किसके पाचन में सहायक होती है? स्टार्च के पाचन में। मानव के अमाशय में मांडो एक यक्स अम्ल उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है। तो वह यक्स क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा, HCl होगा। क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? तो क्रेब्स चक्र में पायरुविक अम्ल का संश्लेषण होता है। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको डायलिसिस बोला जाता है। पेप्सिन बदल देता है। पेप्सिन किसको बदलता है? प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो एमिनो अम्लों में बदल जाते हैं। वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? तो इसका राइट आंसर है यकृत। पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? यकृत के द्वारा। पित्त जमा होता है पित्ताशय में। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप यानी सिस्टालिक व डायस्टालिक होता है 120 mmHg व 80 mmHg। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? बढ़ जाता है। सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? 2 अरब बार। पूरे जीवन काल के विषय में बात कर रहा हूँ। मानव शरीर में हृदय का कार्य है पंपिंग स्टेशन की तरह रक्त को पूरे शरीर में पहुंचाना। रक्त में लाल रंग किसके कारण से होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण से होता है। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? आयरन या लोहा। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना। हीमोग्लोबिन
किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक है। हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन ले जाना। किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? तो लोहित कोशिका यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन आप कह सकते हैं। जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? तो आंसर है WBC। लाल रक्त कणिकाएं यानी RBC कहाँ उत्पन्न होते हैं? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अस्थि मज्जा में। किसको RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो प्लीहा को RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है। मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन का होता है। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? तो इसका राइट आंसर है यकृत। मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में। ये प्रश्न रिपीटेड है, अभी इसके पहले आया था। आगे देखते हैं। उच्च उन्नतांश पर मानव शरीर में RBC की संख्या क्या होगी? बढ़ेगी। सफ़ेद रक्त कण यानी WBC का मुख्य कार्य क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 31 यानी 31। प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर होता है? तो कशेरुक रज्जु में। स्तनधारी किसमें यूरिया बनाते हैं? यकृत या लीवर में। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है तो कौन सा ग्रंथि है? अवधु ग्रंथि, ये इसका हिंदी नाम है। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा यूरोक्रोम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट है नेफ्रॉन। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसकी कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सीडीमा होता है? मिक्सोडीमा बोलते हैं, तो अवधु ग्रंथि भी बोलते हैं। मानव शरीर के भीतर खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता? तो हिपैरिन के कारण नहीं जमता है। और रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती हैं? तो लिम्फोसाइट इसका राइट आंसर है। एंटीजन प्रतिजन एक ऐसा पदार्थ है जो क्या करता है? प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आयोडीन युक्त हार्मोन है तो थायरॉक्सिन, मतलब थायराइड ग्रंथि से जो निकलते हैं। मानव के श्वेत रक्त कणों या WBC का व्यास होता है 0.7 होता है। अपोहन डायलिसिस होना चाहिए, डायलिसिस गलती से लिखा गया है। का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? तो ब्रिक से ब्लड को जो है ब्लड का फिल्टर करने के लिए। स्वेदन किसके लिए महत्वपूर्ण है? शरीर के तापमान के विनियंत्रित करने के लिए स्वेदन शीत ग्लैंड बोलते हैं। सामान्यतः निषेचन होता है कहाँ पर? गर्भाशय में। एमनियोसेंटेसिस एक प्रक्रिया या एक तरीका है जो बताता है भ्रूण के लिंग की जब जांच करते हैं तो एक द्रव लेते हैं। मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है अधिवृक्क ग्रंथि से। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो इसका राइट आंसर है एड्रिनल। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? तो इसको पीयूष या पिट्यूटरी ग्लैंड के नाम से जानते हैं।